आज इसे स्कूल में अपना दफ्तरी काम खत्म करते हुए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने सानिया को सख्ती से हुक्म दिया था कि आज तुम अपना काम खत्म करके जाना। जल्दी जल्दी अपने सामने रखे कंप्यूटर पर काम कर रही थी और काम करते करते इसे पता ही ना चला कि वक्त कितना हो चुका है। जब वो काम खत्म करके इसको अपने कमरे से बाहर निकली तो इसे स्कूल के स्टाफ में कोई भी मेंबर नजर नहीं आया, हत्ता कि प्रिंसिपल साहब भी अपने घर जा चुके थे। जब वो स्कूल के दरवाजे पर पहुंची तो स्कूल के गार्ड इसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सानिया के बाहर निकलते ही स्कूल के गार्ड स्कूल का मेन दरवाजा बंद किया और वो अपने घर चला गया। अब सानिया ने जब इधर उधर देखा तो इसे कोई भी ऑटो वाला नजर नहीं आया। वो और भी घबरा गई। वो पैदल ही चल पड़ी कि अंधेरे की वजह से और परेशान हो गई और ऊपर से बारिश देखकर दो गुंडे उसका पीछा करते करते उसके करीब आ पहुंचे, जिसे वो देख के और उलझन में पड़ गई। इसने भागने की कोशिश की कि अचानक से एक बड़ी गाड़ी दूर से आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो गई और वो गुंडे इस गाड़ी को देखकर भाग गए। जैसे ही सानिया ने गाड़ी को रोकने के लिए हाथ खड़ा किया वो गाड़ी रुक गई। सानिया अब इस गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में मिस्टर लोथड़ा इसी से अपने घर का एड्रेस पूछता है। सानिया इशारे से बताया कि रोड से दाएं जाने 3 नंबर वाला घर हमारा है। दहशत से सानिया की सांसें फूली हुई थी और इसके चेहरे पर परेशानी वाज़े नजर आ रही थी। गाड़ी सानिया के घर के दरवाजे के सामने आकर रुकी। जैसे ही दोनों ने घर के अंदर कदम रखा तो सारे घर वाले ही बेचैन और घबराए हुए नजर आ रहे थे, सानिया का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सानिया को देखा वो खुश हो गए, लेकिन जब मिस्टर लोथरा ने कदम रखा तो सबके पैरों से जमीन निकल गई कि इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। इस वक्त सानिया के साथ ये लड़का क्या कर रहा है? सानिया की दादी ये मंजर देखकर इसे लड़के पर उलट पड़ी कि ये लड़का मेरी पोती के साथ क्यों है। इसने तमाशा खड़ा कर दिया। सानिया पर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही थी और मिस्टर लोथरा ये मंजर वहीं देखता रहा। वो सानिया की दादी को समझाने की कोशिश में था, लेकिन इसकी दादी कुछ सुन ही नहीं रही थी, बस अपनी ही बोली जा रही थी। और अचानक से सानिया की बदकिस्मती के लिए इसका मंगेतर आ गया। ये सब बातें सुनता हुआ वो वहां पहुंच गया। इसने जैसे ही ये मंजर देखा इसके पैरों से जमीन निकल गई। दादी अभी खामोश हुई नहीं थी कि सानिया का मंगेतर अहमद अली गुस्से से लाल हो गया और इसने जब अपना गुस्सा निकाल लिया बहुत कुछ बोल दिया सानिया के खिलाफ। आखिर में उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि मुझे सानिया से शादी नहीं करनी। अब ये मंजर मिस्टर लोथरा देखकर परेशान हो गया कि जो लोग हमें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इस लड़की का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो बस मुझे रास्ते में मिली। एक तो ये बारिश की वजह से उलझी हुई थी और दूसरा गुंडों ने इसे घेरा हुआ था। मैं इसे अपनी गाड़ी में घर ले आया। इसके अलावा और हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन अहमद अली ने मिस्टर लोथरा की बातों पर जरा भी अमल नहीं किया। क्या इस सानिया को ठुकरा कर चला गया, जिसकी वजह से उसकी दादी रोने लगी और सानिया पर पलटने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब तुम्हारे लिए कोई रिश्ता भी नहीं लेकर आएगा। तुम सारी जिंदगी इसी दर पर ही रहोगी। सारे मोहल्ले वालों को पता चल चुका है और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आपने हमें और खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल ना ही छोड़ा। तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा। मिस्टर लोथरा बोले कि आप हमें गलत समझ रहे हैं। ये लड़की मुझे रोड पर उलझी हुई नजर आई, जो कि बहुत परेशान नजर आ रही थी। एक बारिश थी और दूसरा गुंडे जिन्होंने इसे परेशान किया हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी में इसे बिठाकर घर ले जाऊं ताकि इस गुंडों से निजात पा सके। इसकी दादी बोली, ये जो आप सब बोल रहे हो
اس کا یقین ہم تو کر لیں گے، لیکن محلے والے کیا سوچیں گے، وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ مسٹر لوتھرا بولے، اب تو ثانیہ کے لیے ان دو گنڈوں سے زیادہ اس بات کی الجھن پیدا ہو گئی کہ اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے۔ اس کی دادی بولی کہ حل ہے، میری پوتی ثانیہ سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ مسٹر لوتھرا پریشانی میں ڈوب گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں ایسے اچانک سے اپنی ساری زندگی کے سوال کیسے حل کروں۔ میری ساری زندگی کا سوال ہے، میں یہ رشتہ ایسے اچانک میں یا کسی مجبوری میں آکے نہیں کر سکتا، مجھے سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ اس کی دادی بولی کہ آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو یہ رشتہ کرنا پڑے گا۔ مسٹر لوتھرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس فیصلے کو منظور کر لیا اور اس نے نکاح کر لیا ثانیہ کے ساتھ، اور اس نے کہا کل میں واپس آؤں گا، دن کے 10 بجے میں ثانیہ کو رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ جب کل صبح ہوئی تو دن کے 10:30 ہو چکے تھے۔ مسٹر لوتھرا نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے ثانیہ بہت ہی پریشان ہو گئی۔ اس کی دادی اور سارے گھر والے بے چینی سے مسٹر لوتھرا کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب آئے گی۔ مسٹر لوتھرا اچانک سے ان کی دہلیز پر آ گئے، جس کے ہاتھ میں ایک بھاری لہنگا اور بہت سارا سامان تھا، جسے دیکھ کر گاؤں والے بہت ہی حیران ہو گئے اور سوچنے لگے۔ ثانیہ کو تیار کیا گیا اور مسٹر لوتھرا نے اپنی گاڑی میں اسے بٹھایا اور گھر لے آئے، اور اس بارے میں مسٹر لوتھرا کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ دلہن لے کر آئے گا۔ انہوں نے گھر والوں کے لیے سرپرائز کیا تھا۔ مسٹر لوتھرا کی پہلی بیوی بھی تھی، جو کہ جھگڑا کر کے 1 ماہ پہلے ہی چلی گئی تھی۔ اب جیسے ہی اس نے جیسے ہی اپنی شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں سنا تو طیش میں آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے مسٹر لوتھرا سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ لوتھرا نے بھی بغیر سوچے سمجھے ہچکچائے۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ وہ اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے دوسری شادی تو کر آئے تھے۔ اب مسٹر لوتھرا کی زندگی سے وہ جا چکی تھی، جبکہ ثانیہ مسٹر لوتھرا کی بیوی بن چکی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ پیار میں بدلتا گیا۔ مسٹر لوتھرا کی آدھی پریشانی کم ہو گئی۔ اب اسے اپنی زندگی میں خوشحالی نظر آتی تھی۔ وہ ثانیہ کے ساتھ بہت خوش تھا اور ثانیہ بھی ایک خدمت گزار لڑکی تھی۔ اب دونوں کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ اپنی زندگی کی نئی شروعات میں وہ بہت خوش تھے۔